कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भले ही अपने आप को 2019 में देश के प्रधानमंत्री का दावेदार मान रहे हों, लेकिन उनके सहयोगी दल उनके नाम पर शायद अभी भी सहमत नहीं है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित किया और वहां पर जब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सवाल किया गया तो अखिलेश यादव को उसका जवाब देना मुनासिब नहीं लगा। वो ये सवाल टाल गए और उन्होंने कहा कि अभी इस पर बात करना, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देश के प्रधानमंत्री के नाम पर फैसला तो लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगा, अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बारे में कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कहते हैं, इस पर मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। रजनीश जुड़ गए हैं इसी खबर पर, हमारे संवाददाता। रजनीश, क्या पूछा गया अखिलेश यादव से? आप वहां पर मौजूद थे और क्या उन्होंने कहा? क्या लहजे से साफ लग रहा था कि वो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए आगे शायद ही तैयार हों? सुब्रा, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया है कि कर्नाटक चुनाव के दौरे पर राहुल ने अपने आप को पीएम मटेरियल बताया था, तो जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कटाक्ष के लहजे में, देखिए आज हमारी संख्या 7 है, अगर हमारे तय कर देने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो वो आज हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उनका साफ साफ इशारा था कि 2019 का लोकसभा चुनाव का इंतजार कीजिए, किसके पास कितनी सीटें जाती है। और लगातार जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को लेके, अगर हम उपचुनाव की बात करें, यही गोरखपुर में जो हुआ था तो छोटे छोटे सारे दल ईवीएम के मुद्दे पर एक साथ लाए, फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव में ताल ठोका। अब परिणाम सबके सामने है। फिर उसके बाद ये तेलंगाना जाते हैं, तेलंगाना के सीएम से मिलते हैं, तेलंगाना के सीएम के कार्यों की बखान करते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ बात है। जिस तरीके से अगर हम बात करें 97 के चुनाव में तो संयुक्त मोर्चा की जो सरकार बनी थी तो जो छोटे छोटे रीजनल पार्टी थे उनका पीएम हुआ करता था। चाहे देवगौड़ा की बात करें, आई के गुजराल की बात करें, तो कोई रीजनल पार्टियां नहीं चाहती है कि जिसकी नेशनल पार्टी से लड़ाई है उसका पीएम बने। तो साफ उनका इशारा था, अभी इंतजार कीजिए, हो सकता है कि तीसरे मोर्चे में क्षेत्रीय दलों की इतनी स्थिति हो, संख्या हो, और वो जानते हैं कि कांग्रेस की मजबूरी है मोदी को रोकने के लिए कि बाहर से समर्थन दे सकते हैं, तो पूरा वही समीकरण है कि वो चाहेंगे कि क्षेत्रीय दलों की सरकार बने जिसमें हम पीएम मटेरियल के तौर पर आए। तो उनका सीधा जवाब था कि अभी 2019 को आप लोग इंतजार कीजिए। यानी कि राहुल गांधी के बयान के बाद ये भी कहा जा रहा था कि शायद वो टोह लेना चाहते हैं कि जो सहयोगी दल हो सकते हैं आगे वो क्या सोचते हैं। अगर अखिलेश यादव के बयान के तौर पर देखा जाए तो संकेत सही नहीं है आगे आने वाले गठबंधन के लिए। देखिए सुब्रा, मैंने आपको 97 का जिक्र किया, जो संयुक्त मोर्चे की सरकार होती थी, सारे रीजनल पार्टी होते थे और बीजेपी को रोकने के लिए चाहे कट्टरपंथी शक्तियों को रोकने के नाम पे उनको पता है कि कांग्रेस हमारे साथ आएगी। कुछ ऐसे प्रदेश है जहां सीधे सीधे क्षेत्रीय पार्टियों की कांग्रेस से लड़ाई है। अगर हम बात करें टीएमसी की बात करें, टीएमसी इनके साथ है लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं है। तो कुल मिला के यही है कि 2019 में सोचेंगे, चूंकि युवा चेहरा है और जानते हैं कि इनकी लोकप्रियता है और इन पर लोग दाव लगा सकते हैं। अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे और लोगों को सीखना चाहिए। तो सीधा मामला है कि जो तेलंगाना का सीएम है उनकी अपनी पैठ, उनकी अपनी संख्या है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस लिहाज की पार्टी के हिसाब से उनकी संख्या बल अच्छी है। तो कुल मिला के यही है कि 2019 में जो चुनाव होगा उसके हिसाब से पीएम घोषित किया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उन्होंने खड़ा किया है। नरेंद्र गुर्जर मुठभेड़ पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजे की मांग उन्होंने की है। अखिलेश यादव ने गन्ना किसानों के भुगतान का मामला उठाते हुए आरोप लगाया है कि आज भी गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। तो वहीं सीतापुर में आदमखोर कुत्तों के शिकार लोगों की मौत का मामला उठाते हुए पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी की है। ये नरेंद्र गुर्जर, जिसमें फर्जी मुकदमा लगा, जिसका न्याय उत्पीड़न हुआ, जिसकी जान चली गई, इसके परिवार की मदद 50 लाख सरकार को करनी चाहिए। इसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए, घर और सुविधाएं जो मिल सकती हैं वो मिलनी चाहिए। तो सरकार कहती थी कि हम आ जाएंगे तो 2 हफ्ते के अंदर पूरे किसानों का भुगतान कर देंगे। अब हमें सरकार बताए कि 10,000 करोड़ जो किसानों का बकाया है चीनी मिलों पर, वो भुगतान कब होगा। और किसानों का खेतों पे गन्ना खड़ा है,
वो गन्ना का भुगतान कब मिलेगा, कब गन्ना उनका साफ होगा खेतों से। आज के देश में जहां डिजिटल इंडिया हो, जहां लोग सोशल मीडिया पर समय गुजारते हो, जहां पर तरक्की और खुशहाली की बात हो, बच्चे जान ले रहे हो, बच्चों की जान कुत्ते ले रहे हो और सरकार न पकड़ पा रही हो। पूरी सरकार लगी है पकड़ने के लिए। सोचिए, उन बच्चों की मदद नहीं करी सरकार। उन बच्चों के परिवार के लिए भी समाजवादी पार्टी उन परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद मांग करती है कि सरकार को मदद करनी चाहिए 10 लाख रुपए से।